वेलकम बैक इन बिहार इन्फो। तो बिहार इन्फो में आपका स्वागत है और हम लोग एसटी यादव मैथ सीरीज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होता है, कंसेप्ट भी चेंज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही साथ इंक्रीज होगा और एक ही साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। कभी कहेगा कि एक ही साथ इंक्रीज और एक ही साथ डिक्रीज हो रहा है। जब वृद्धि एंड टाइप लिख लीजिए, वृद्धि एंड कमी दोनों क्या रहेगा, साथ में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, प्लीज उसे पढ़िए, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। तो देखिए इसके लिए या तो रेशियो मेथड या तो बेसिक। तो मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद रेशियो मेथड। और प्लीज आप लोग बने रहिए क्लास में। देखिए बेसिक क्या है कि पहले उसकी जो कीमत है वो कितना है, 100%। उसके बाद कह रहा है कितने परसेंट की कमी की गई है, 20% की कमी कर दी गई है। यहां से 20% कमी कर देते हैं तो कितना हो रहा है, 80%। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि फिर से क्या कर रहा है कि 80% बढ़ा दे रहा है। तो यानी कि 80% बढ़ा दे रहा है तो 180। अब देखिए ये जीरो कट जाएगा, ये कितना हो गया, 18 144। अब देखिए यहाँ पहले 100 था, अब 144 बन गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मेरी 44% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। क्योंकि ये 100 से ज्यादा है तो वृद्धि हो गई है। ये तो एकदम बेसिक तरीका था। अब देखिए कभी कभी फ्रैक्शनल वैल्यू दे देता है तो वहां हम लोग को रेशियो पर चलना है। तो रेशियो पर हम लोग पढ़ रहे हैं, रेशियो से हम लोग मैथ को सोल्व करेंगे। तो चलिए मैं दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूँ, वे टू। देखिए क्या कह रहा है कि पहले इसका 20% हम लोग लिखते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होगा। और 80% का भी कितना हो जाएगा, 4/5। कैसे हो रहा है, तो 80/100 कीजिएगा, 20 ले ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कमी हो रहा है, सॉरी यहाँ पर कमी वाला साइन ऐसे लगा देता हूँ और इंक्रीज वाला ऐसे बढ़ा देता हूँ। तो कमी हो रहा है तो 5 से कितना हो रहा है, 4, और बढ़ रहा है तो 5 से कितना हो रहा है, 5 से 9, यानी 5 में 4 ऐड हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 9 चौका 36, यानी कितना बढ़ गया है ये, 11 इंटू 100। और कभी भी आपको निकालना होगा परसेंटेज तो ये इनिशियल वाला को नीचे रखिएगा, यानी कि 25 11 चौका 44% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्लास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 20% की वृद्धि कर दी गई है और उसकी सीटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है, तदनुसार प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। बस यही वाला हम लोगों को ये कंसेप्ट लगाना है, रेशियो वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 25% की वृद्धि हो रहा है। 25% की वृद्धि यानी कि 1/4, यानी कि 4 पर बढ़कर कितना हो गया है वो 5। फिर 12% का वृद्धि हो रहा है तो 12 का हम लोग कर लेते हैं, तो 12/100। ये ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 25 से कितना हो रहा है, 28। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 25 चौके 100 और ये 28 बचे 140। अब देखिए 100 से कितना बढ़ गया है, 100 से 40। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ 40 गुणे 100 और बटे में 100, यानी कितना बढ़ रहा है, 40% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 40% इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, प्लीज आप लोग उसे पढ़िए और 1 मिनट के लिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या में, देखिए इसका ट्रिक भी होता है लेकिन मैं ट्रिक जानबूझकर नहीं बता रहा हूं। अगर 3 नंबर वाला 4 नंबर वाला पूछ देगा तो वहां फंसना एकदम लाजमी है, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक, हाँ आपको मैं बता दूं कि अगर ट्रिक सीखना है तो आप लोग कि इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली ट्रिक का वीडियो लाता रहता हूं। कह रहा है कि यदि एक संख्या को 25% की वृद्धि कर दी जाए, उसमें प्राप्त संख्या में 20% की कमी कर दी, 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो ये पहले क्या कर रहा है, 25% की वृद्धि कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, 25% की कमी कर रहा है। 25% का वैल्यू क्या, 1/4, 4 से कितना हो गया ये 5, और यहाँ पर कमी कर रहा है, 4 से कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 16 और ये 15, कितना कमी हुआ 1 into
16। तो ओवरऑल मेरा कितने कमी हुआ, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 और ये 6 होल 1/4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ 16 था, यहाँ 15 हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 21 में कि एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 10% का घोटाला कर रहा है, यानी कि 1/10, और यहाँ बेचते समय भी 10% का वो क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा है। तो यहाँ समझिएगा आप लोग, घोटाला यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर भी उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10 से 11। तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121, और ये देखिए 100 से कितना बड़ा है 21, इसे डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि 21% का उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मैं चलूं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ए के वेतन 10% बढ़ गया और फिर 10% घट गया, तो ओवरऑल उसके जो आय है उसमें क्या चेंजिंग हुआ। तो देखिए ओवरऑल उसके जो आय है उसमें क्या चेंजिंग हुआ। तो देखिए पहले क्या हो रहा है 10%, देखिए इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन मैं जानबूझकर ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। अगर ट्रिक आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/10, और यहाँ पर क्या हो गया 1/10। अब देखिए 10 से ये इंक्रीज कर रहा है तो ऐड कर देंगे 11, और ये डिक्रीज कर रहा है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो 10 से ये कितना हो गया 9। अब देखिए ये 100 था और ये कितना हो गया 99। देखिए कितने कम ही हो रहा है, 1 का। देखिए यहाँ 100 है तो परसेंटेज निकालना जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 22 तक हम लोग कर चुके हैं। 23 आपको बोर्ड पर आ रहा है। 23 देखिए 23 क्वेश्चन पेपर को सुना तो कि एक संख्या में पहले 20% की कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या को 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणाम संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगा। 20% पहले क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 20% का वैल्यू लिख लेते हैं 1/5, और 20% की कमी यहाँ पर क्या हो रही है, कमी, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है 1/5। देखिए 5 से कमी हो रहा है तो कितने में 1 कम हो रहा है, तो 5 से कितना हो जा रहा है ये 4, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 5 से क्या हो जा रहा है 6। अब देखिए ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया 24। देखिए यहाँ परसेंटेज निकालना जरूरी है क्योंकि यहाँ 100 नहीं है, तो यहाँ निकालेंगे हम लोग। देखिए 1 × 100 एंड डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पर कितना हो गया 4%। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 4% की कमी हो रहा है, लेकिन बट ध्यान दीजिएगा जो 4% का कमी है वही किसके बराबर है, तो 20 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 4% इज इक्वल टू 20, 1% इज इक्वल टू 5, एंड 100% कोई भी नंबर होता है तो हम लोग क्या मानते हैं 100%। वो नंबर क्या रहा होगा 500, वो नंबर क्या, वो संख्या क्या रहा होगा, तो 500 रहा होगा। अब देखिए 24 क्वेश्चन कह रहा है 24 कि उसको 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है। तो यही जो क्वेश्चन आपका था अभी 23 नंबर हम लोग कर रहे थे, ये वाला 23 था। 23 और 24 भी क्या है, यही है, बस यहाँ पर 4% आंसर दे देना है। और नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन क्या बन रहा है, नेक्स्ट उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25। अब 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया गया, तदनुसार उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। तो ये भी ओरल सवाल है। ये 25% पहले क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 1/4, 4 से वो कितना 5, और 25% के फिर से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से क्या कर लेंगे 3, इसका वैल्यू क्या 1/4 होता है, तो यहाँ पर कमी हो रहा है, तो 4 से 3 यहाँ पर कितना हो गया 16, और यहाँ 50, ओवरऑल कितने कमी हुआ 1 × 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए पहले दिन में बताया था कि परसेंटेज जब बदलना हो तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और ये इनिशियल है तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ 4 कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग 25 कर देंगे, 6 होल 1/4 यानी कि 6.25
0.25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें हम लोग सीखते जाएंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।